वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई एवर वॉच्ड। बहुत अच्छी मूवी थी। आई थिंक सबको ही देखनी चाहिए ये मूवी। किसी एक समुदाय एक समाज के लिए नहीं है, ये सबके लिए, औरतों के लिए, चाहे किसी भी समाज के लिए, सबको ज़रूरी देखनी चाहिए। वास्तव में यानी ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जैसे व्यक्ति भारत के वास्तविक रत्न हैं। इन्होंने जो पूरे समाज को जागृत करने का जो है प्रयास किया और उन्होंने जो है पाखंड, अंधविश्वास को प्रथाएं थी उनको खत्म करने के लिए उन्होंने जो है पूरा अथक प्रयास किया। और जो चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी बनी रहे, गुलामी की तरफ हमारा समाज जाए, हमारा समाज फिर मनुस्मृति की तरफ को जाए, जाति की तरफ को जाए, तो उसको तो देखो दिक्कत परेशानी उस व्यवस्था के लोगों को तो होगी। ये फिल्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। जो हिस्ट्री में हो चुका है उसको सीख के, उसको समझ के आगे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको चेंजेस लाए जाए और शिक्षा में और एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करे जाएं ताकि लोग बढ़ सके आगे। कि माली समाज के लोगों को अगर वो किताब नहीं पढ़ते हैं तो उनके पास सुनहरा अवसर है जब वो ऐसी मूवियों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं जिसका कोई इतिहास नहीं है। आप इतिहास को आप 2 घंटे के अंदर समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको ज्योतिबा फूले के इस इतिहास को पढ़ना चाहिए। सर मूवी बहुत अच्छी थी। मैं चाहती हूँ कि सब आके एक बार ये मूवी देखनी चाहिए सबको, क्योंकि जो लड़कियाँ थीं, छोटी छोटी लड़कियाँ थीं, महिलाएं थीं, उनको पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। पीछे का हमें नहीं पता था। अगर हमने मूवी देखी इससे हमें बहुत ज़्यादा जागरूकता हुई कि हाँ, इस मूवी से थोड़ा सा मिला के हम आगे को अपने बच्चों के लिए भी ये शिक्षा दे सकें कि कभी भी मतलब पढ़ाई करो, पढ़ने के लिए आगे बढ़ो। और भी ऐसी मूवी आनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे बड़े होके ये मूवी देखेंगे, उन्हें भी आगे कुछ शिक्षा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त मैं दिल्ली में गगन सिनेमा हॉल के पास मौजूद हूँ, गगन सिनेमा हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है फूले मूवी का जो है अभी शो ख़त्म हुआ है, तो तमाम लोग फिल्म देख करके आए हैं। हम लोगों से बात करेंगे। तमाम विरोध के बावजूद फूले मूवी जो है वो शानदार तरीके से सिनेमा घरों में जो पर्दे पर आ गई है और लोग देख रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा पूरा जो हॉल है वो फुल था, तो तमाम लोग जो फिल्म देख के आ रहे हैं उन लोगों से हम पूछेंगे। तो सर, आपने फिल्म देखी फूले मूवी, कैसी मूवी है? बिल्कुल, उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, जो काम किए, हाँ। सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उसी के अनुरूप हाँ। उनका पूरा जीवन और कार्य रहा। और जो उनके बारे में जितना मैंने पढ़ा और सुना था, बिल्कुल उसी के अनुरूप फिल्म बनी है। अच्छा, और लेकिन बहुत इस फिल्म अच्छा का विरोध भी किया था कुछ लोगों ने। बड़े पैमाने पर ये कहा था कि फिल्म को जो है उसमें तमाम सीन काटने की बात कही गई थी। वो तो नहीं लग रहा मुझे क्या काटा गया है। बाकी ये है कि उन्होंने पूरे सर्व समाज को जोड़ने की बात की थी और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के माध्यम से जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उसी के अनुसार उन्होंने। लेकिन कुछ ऐसा लगा आपको जो विवादित था, जो हटना चाहिए था फिल्म में, जिससे दिक्कत हो रही है? नहीं, बिल्कुल फिल्म तथ्यों के अनुरूप है और उसमें कुछ कटना नहीं चाहिए था। जो उन्होंने झेला और जो काम किए उसी को फिल्म के अंदर दिखाया गया है। फिल्म एक्चुअल में ये हमारे भारतीय समाज के समाजोद्धारक महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन चरित्र पर आधारित है और वास्तव में यानी ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जैसे व्यक्ति भारत के वास्तविक रत्न हैं। इन्होंने जो पूरे समाज को जागृत करने का जो है प्रयास किया और उन्होंने जो है पाखंड, अंधविश्वास को प्रथाएं थी उनको खत्म करने के लिए उन्होंने जो है पूरा अथक प्रयास किया और अपना यानी सर्वस्व यानी त्याग दिया। यानी इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज के माध्यम से समाज में जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी और जो है महिला शिक्षा के सर्वप्रथम जो है द्वार यानी महात्मा ज्योतिराव ने ही खोले और फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फूले ये भारत की जो पहली महिला शिक्षिकाएं थी जो एक तरीके से कह सकते हैं ज्ञान वितरण का काम किया है। और इसके अलावा जो है विधवा विवाह को समर्थन किया है। काशीबाई एक ब्राह्मण महिला थी और वो जो है विधवा और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ब्राह्मण समाज ने उसका तिरस्कार किया और वो आत्महत्या करने जा रही थी और वो जो है इन्हें ज्योतिबा फूले को पता चला और माता सावित्रीबाई फूले ने इन्हें संरक्षण दे करके जो है यानी घर में जो है यानी घर में प्रसूति गृह स्थापित करके जो है यानी पूरा जो है संरक्षण दिया और जो पुत्र जन्म हुआ यशवंतराव
उसको उन्होंने जो दत्तक पुत्र के रूप में हासिल किया और अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। ये बताइए कुछ ऐसा था इसमें विवादित जिसका विरोध हो रहा था वो लगा जो नहीं, विवादित कुछ नहीं, उन्होंने जो है मान लीजिए जो भी वास्तविक परिस्थितियों का सामना किया और वो जो है ध्यान रखिएगा जो भी जिनकी कहना चाहिए धंधे थे, धर्म के धंधे कहिएगा, तो उन पर जो है चोट पड़ रही थी, तो इसलिए उन लोगों ने विरोध किया जो है। और हो सकता है कि मैंने इसके मूल रूप को नहीं देखा है कि इसमें क्या जो कट ऑफ किया गया क्या नहीं किया गया है, यानी वो कंपैरिजन तभी हो क्या सकता है। और लोगों को भी फिल्म देखनी चाहिए? ये देश के प्रत्येक नागरिक को देखनी चाहिए और इसी के माध्यम से इनके विचारों से ही देश का उद्धार हो सकता है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई एवर वॉच्ड। बहुत अच्छी मूवी थी। आई थिंक सबको ही देखनी चाहिए ये मूवी। किसी एक समुदाय एक समाज के लिए नहीं है, ये सबके लिए, औरतों के लिए, चाहे किसी भी समाज के लिए, सबको ज़रूरी देखनी चाहिए ये। और मेरी पूरी फैमिली आई है, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे अच्छा, भाई। पूरी फैमिली के साथ आप फिल्म देखने हाँ, के लिए पूरी आए? फैमिली के साथ हमने प्लान तो काफ़ी लोगों के साथ किया था, हाँ। बट कुछ कैंसिल हो गए इस वजह से। अच्छा, बट फैमिली आई है मेरी पूरी। अच्छा, जिस तरह से फिल्म का बायकॉट और विरोध हो रहा था, क्या कुछ ऐसा था फिल्म में जिसका विरोध किया जाना चाहिए था जो हो रहा था? अगर ब्राह्मण समाज के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे काफ़ी सीन्स थे जो वो बायकॉट करना चाहते थे, वो हटाना चाहते थे, बट वो सीन्स थे और काफ़ी अच्छी लगी मूवी। और बहुत अच्छी बात है कि नेचुरली और जो था सिनेरियो और जो हिस्ट्री थी उसके अकॉर्डिंग उसे दिखाया गया। सो ये सबसे अच्छी बात थी। क्या लगता है दिल्ली के इतने सिनेमा हैं दिल्ली में, लेकिन बहुत कम सिनेमा घरों में ये फिल्म लगी है? ज़्यादा ये आपकी बात सही है कि काफ़ी कम सिनेमा घरों में लगी है और आप यहाँ की कंडीशन भी देख सकते हैं। और लोग कुछ आए भी लोग कुछ पूछ रहे हैं कि अक्षय कुमार की मूवी केसरी लगी है कि नहीं, ये नहीं लगी है, तो लोगों का इंटरेस्ट कम है। बट ये है कि काफ़ी लोग देखना भी चाहते हैं इस मूवी को, तो ये बहुत अच्छी बात है। कितना महत्वपूर्ण मैसेज ये फिल्म दे रही है? क्या लगता है सोसाइटी के लिए, लोगों से क्या अपील करेंगे कि फिल्म देखें लोग? यही कि जो हिस्ट्री में हो चुका है उसको सीख के, उसको समझ के आगे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको चेंजेस लाए जाए और शिक्षा में और एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करे जाएं ताकि लोग बढ़ सके आगे। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाए, कॉलेजेस में सीट्स प्रोवाइड करी जाए ताकि सब पढ़ सकें। महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए खास तौर से बड़ा काम किया। तो क्या लगता है आपने जब ये फिल्म देखी तो आपको क्या महसूस हुआ कि अगर इनका इतना बड़ा मिशन मूवमेंट, इतना बड़ा इन्होंने समाज के प्रति जो चैलेंज लिया ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, अगर नहीं लिया होता तो क्या स्थिति होती आज महिलाओं की? स्थिति वही होती जो पहले थी समाज में। ना पढ़ने लिखने का अधिकार था लड़कियों को, ना छोटे समुदाय के लोगों को, और कास्ट जो सिस्टम है हमारा कास्ट का वो बरकरार रहता, वैसे ही रहता और हम दबे कुचले रहते। तो यही मैं बस कहना चाहूँ। कितना बड़ा योगदान मानती हैं बहुत आप? बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है कि बाबा साहब को भी ज्योतिबा फूले उनके इंस्पिरेशन है, तो उनके वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं। एंड आई मस्ट से दैट लाइक ये चेंजेस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे आए हैं। एंड एवरीवन शुड कम हियर एंड वॉच दिस मूवी। आई जस्ट वांट टू से दैट। जो चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी बनी रहे, गुलामी की तरफ हमारा समाज जाए, हमारा समाज फिर मनुस्मृति की तरफ को जाए, जाति की तरफ को जाए, तो उसको तो देखो दिक्कत परेशानी उस व्यवस्था के लोगों को तो होगी। ये फिल्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, उस व्यवस्था के जो व्यवस्था चल रही थी उसके खिलाफ है। यानी कि अब देखो जिसको दिक्कत है, उसको दिक्कत होनी है, उसको तो होगी दिक्कत। अब हमें दिक्कत नहीं है, समाज को दिक्कत नहीं है, समाज को मुझे लगता है प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है बड़े पैमाने पर। यहाँ भी हमने देखा कि बहुत लोग, हम भी आए हैं, कम से कम 50-60 लोग हम अपने साथ लेके आए हैं, अपनी फैमिली को मैं लेके आया हूँ। तो मेरी बच्चे, मेरी फैमिली जो है इन चीज़ों को नहीं देखेगी, हमारे आंदोलन, तो महापुरुषों के आंदोलन को नहीं देखेगी, तो आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा तो मैंने पीछे भी अभी निवेदन किया था कि माली समाज के लोगों को अगर वो किताब नहीं पढ़ते हैं तो उनके पास सुनहरा अवसर है। जब वो ऐसी मूवियों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं जिसका कोई इतिहास नहीं है, आप इतिहास को आप 2 घंटे के अंदर समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको ज्योतिबा फूले के इस इतिहास को पढ़ना चाहिए, मतलब देखना भी चाहिए, उसको समझ सकते हैं। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि भारत में कुछ फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया जाता है, वही दूसरी तरफ फूले मूवी को जो है बहुत कम सिनेमाघरों में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी 1-2 सिनेमाघरों में लगी है। नहीं, तो क्या इसके बहुत पीछे- कम सिनेमाघरों में लगी है, क्योंकि गाजियाबाद, दिल्ली के पता नहीं कहाँ कोने से लोग यहाँ हाँ, आ गगन रहे सिनेमा हैं। में देखने के लिए, मूवी देखने के लिए आ रहे हैं। पर ये हर मूवी देखो, जिन्होंने देश के ऐसी मतलब जहाँ व्यवस्था थी, जहाँ पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब हमारे प्रधानमंत्री खुद
जब उनका अभी जन्मदिन था तो उन्होंने बधाई दी, सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पे बधाई दी कि वे देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो अब ये प्रूफ तो हुआ ना, तो उनकी इस मूवी, इनके इतिहास को देखने के लिए पहले टैक्स फ्री कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि फिर हर थिएटर में इसको चलना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने आज अलग अलग पार्टियों के लोग सिर्फ इसलिए कि उन समाज उनकी सोच के लोगों से सिर्फ वोट लेने के लिए उनको उनके अपने ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे बधाई दे रहे हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर आके पिक्चर को, मूवी को देखना चाहिए और अपने समाज में व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, इस व्यवस्था को, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। ट्विटर, सोशल मीडिया कितनी पे जागरूकता का ये फिल्म काम करेगी समाज के लोगों तक, अगर ये मैसेज पहुंचेगा तो? मैसेज देखिए, पिक्चर बहुत अच्छी है और मुझे नहीं लगता था कि इस तरीके से मूवी के अंदर ऐसा प्ले, ऐसा रोल और इतनी शानदार मूवी जो है इस तरीके से दिखाई जाएगी। और मुझे लगता है कि जहाँ तक भी दिखा सकते थे निर्देशक, उन्होंने इस घटना को दिखाया। जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ बोलने के लिए ज्योतिबा फूले ने बोला, उसको दिखाया, तो बहुत अच्छा तरीके से दिखाया। क्या लग रहा था कुछ सीन काटने की जो बात की जा रही थी, तो क्या वो सीन कुछ कटे हैं फिल्म में? ऐसा उसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर जितने भी सीन दिखाए हैं वो खुल के दिखाए गए हैं और सीनों में जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ जो चीज़ें बोली गई हैं वो खुल के इसमें रखी गई हैं। अब बाकी दूसरी, अब कौन सी मूवी, अब उनकी कौन सी मूवी कटी या नहीं कटी मुझे मालूम नहीं है। अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर हैं, उनका भी कड़ा विरोध किया ब्राह्मणों ने, तो उन्होंने भी एक बड़ा चैलेंज है, देखो बहुत बड़ी बात है, चुनौती थी उनके लिए और उनके ऊपर मुझे लगता है FIR भी दर्ज की गई है। FIR भी दर्ज हुई है, पर हम उनके साथ हैं, पूरा समाज साथ है। ज्योतिबा फूले को मानने वाले लोग, ज्योतिबा फूले के चाहने वाले लोग उनके साथ खड़े। हमारे 100 साल पीछे हम लोगों के जो साथ हुआ, जो हमारी महिलाओं के साथ जैसे पढ़ने का अधिकार नहीं था और हमें वो नहीं था, तो इससे हमें काफ़ी अच्छी सीख मिली। तो हमने देखा कि महिलाओं को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और पुरुषों की बराबरी के लिए। उनके हस्बैंड ने भी काफ़ी साथ दिया उस फिल्म में। तो इसी तरीके से मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी वाइफ का, अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, आप इसी तरीके से सबका साथ दें। सर मूवी बहुत अच्छी थी। मैं चाहती हूँ कि सब आके एक बार ये मूवी देखनी चाहिए सबको, क्योंकि जो लड़कियाँ थीं, छोटी छोटी लड़कियाँ थीं, महिलाएं थीं, उनको पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो हमारी सावित्रीबाई फूले थीं, उन्होंने क्या है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। और खाली पढ़ने का ही अधिकार नहीं, उन्होंने सारे जो अधिकार हैं, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, विवाह भी नहीं कर पाती, अगर विवाह मतलब विधवा हो जाते थे तो उसके बाद उनका सर मुड़वा दिया जाता था। तो ये सारे जो अधिकार जो महिलाओं को पहले अपने सहन करने पड़ते थे, वो सारे इसका अधिकार दिलाने के लिए सावित्री फूले बाई हमारे लिए बहुत अच्छी रही। मतलब महिलाओं के लिए उन्होंने हम सबका बहुत साथ दिया। महिलाओं के लिए को देखने के बाद मतलब आपको एक जो है एक बहुत बड़ा इतिहास जानने को मिला, खासतौर से महिलाओं का। पीछे का हमें नहीं पता था। अगर हमने मूवी देखी, इससे हमें बहुत ज़्यादा जागरूकता हुई कि हाँ, इस मूवी से थोड़ा सा मिला कि हम आगे को अपने बच्चों के लिए भी ये शिक्षा दे सकें कि कभी भी मतलब पढ़ाई करो, पढ़ने के लिए आगे बढ़ो। और जैसे होता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लड़कों को पढ़ाया जाता था। अब क्या है कि लड़की लड़के दोनों बराबर हैं सर, सबको दोनों का अधिकार। लड़की भी आज तक पढ़ के बड़े बड़े ऑफिसर बन रही हैं, सब कुछ बन रही हैं, तो सबका अधिकार होना चाहिए बराबर पढ़ने। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या और लोगों को भी ये फिल्म देखनी चाहिए? इससे क्या सीख मिलती है? सीख इनको मैं कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर आके ये मूवी देखिए। ये मूवी देखने से बहुत जो शिक्षा मिलती है, सीखने को जो हमें मिल रहा है, वो सर एक बार आके ज़रूर देखिएगा। तो हम यहाँ पर गगन सिनेमा हॉल के बाहर थे और यहाँ जो फिल्म फूले मूवी लगी थी, उसको देखने के बाद जो लोग बाहर आ रहे थे, उन लोगों से हम प्रतिक्रिया ले रहे थे कि फ़िल्म में किस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। फिल्म का विरोध भी किया गया था। सामाजिक मूवमेंट के एक बहुत बड़े महान शख्सियत महात्मा ज्योतिबा फूले रहे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की। तो उनके जीवन मिशन पर आधारित ये फिल्म बनी है और बहुत कम सिनेमा घरों में है, लेकिन जहाँ भी है ये फिल्म लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये फिल्म देखना चाहिए। भारत का असली इतिहास जानना चाहिए कि किस तरह से भारत की जो वंचित वर्ग है उनके लिए, भारत की महिलाओं के लिए किस तरीके से एक बड़ी लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले राव ने लड़ी। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर अगर आपने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।